माँ पर भी कुछ कविताएं पढ़ूंगा। कोशिश करूंगा कि अधिकतर कविताएं वो हों जो माँ के साथ स्त्री के भी किसी स्पर्श का वर्णन करती। देखो माँ के बारे में तुम सही सही लिख ही नहीं सकते, तुम्हारा उनसे रिश्ता। देखो माँ के बारे में तुम सही सही लिख ही नहीं सकते, तुम्हारा उनसे रिश्ता। और सच पूछा जाए तो कोई भी नहीं लिख सकता माँ के बारे में वस्तुनिष्ठता से। माँ संबंधों का लाभ उठाती, संबंधों का लाभ उठाती। देखो माँ के बारे में तुम सही सही लिख ही नहीं सकते, तुम्हारा उनसे रिश्ता। और सच पूछा जाए तो कोई भी नहीं लिख सकता माँ के बारे में वस्तुनिष्ठता से। माँ संबंधों का लाभ उठाती है। लेकिन इसका क्या करें कि माँ रिश्ते के बिना कुछ है ही नहीं, कि जैसे कविता का छंद होता है वैसे ही माँ का यह संबंध होता है। स्त्री की पहचान हो सकती है उसकी अपनी अस्मिता, लेकिन माँ होना तो अपनेपन का वितरण है। आत्मीयता के इस अंतरण का अभिलेख, आत्मीयता के इस अंतरण का अभिलेख कविता की ही कस्टडी में सुरक्षित रह सकता है। देखो माँ के बारे में हम सही सही लिखें। माँ के बारे में भी एक तरह का, ये दूसरी कविता है, माँ के बारे में भी एक तरह का इमोशनलिज्म है, जो कभी मनोहर राणा की गजलों में है तो कभी चिकन सूप फॉर अ मदर्स सोल। वरना माँ होना तो जैविक है। दुनिया में हर एक की माँ किसी ने किसी को जन्म दिया ही है। माँ के बारे में भी एक तरह का इमोशनलिज्म है, जो कभी मनोहर राणा की गजलों में है तो कभी चिकन सूप फॉर अ मदर्स सोल। वरना माँ होना तो जैविक है। दुनिया में हर एक की माँ है, किसी ने किसी को जन्म दिया ही है। बात तो सही है। कुछ चीजों की उपलब्धि सार्वत्रिक है, जैसे यही हवा, जैसे यही जल, जैसे यही धरती, जैसे यही अग्नि, जैसे यही आकाश। क्या ये खोजना इमोशनलिज्म है कि माँ कितनी धरती थी और कितनी आग, माँ कितना आकाश थी और कितना जल, और कितनी प्राणवायु? तत्वों की खोज तो वैज्ञानिक है। तुम्हें छोटे छोटे विद्रोह पसंद है, तुम्हें छोटे छोटे विद्रोह पसंद है। मना करने पर भी सीढ़ियां चढ़ जाना, मना करने पर भी गैस का सिलेंडर खिसकाना, मना करने पर भी अकेले ही दूर तक घूमने निकल जाना, मना करने पर भी कहीं से लाकर आइसक्रीम खा लेना। तुम्हें छोटे छोटे विद्रोह पसंद है। मना करने पर भी सीढ़ियां चढ़ जाना, मना करने पर भी गैस का सिलेंडर खिसकाना, मना करने पर भी अकेले ही दूर तक निकल जाना, मना करने पर भी कहीं से आइसक्रीम खाकर खा लेना। बीमारी ने तुम्हें तुम्हारा बचपन लौटा दिया। हर बार जैसे तुम वर्जनाओं को शॉवर से नहला देते, बीमारी ने तुम्हें तुम्हारा बचपन लौटा दिया था। हर बार जैसे तुम वर्जनाओं को शॉवर से नहला देते थे, और फिर ताजा दम होकर मन ही मन अपनी सफलता पर मुस्कुराती हुई अपनी संभावनाओं के प्रति आश्वस्त हो उठती थी। हद को तोड़ने के अनहद में आजाद, और फिर ताजा दम होकर मन ही मन अपनी सफलता पर मुस्कुराती हुई अपनी संभावनाओं के प्रति आश्वस्त हो उठती। हद को तोड़ने के अनहद में आजाद। स्त्री मुक्ति को तुमने अपनी टर्म्स में बैठ लिया। छोटे छोटे हम जब गोद में होते हैं माँ की, या कि जब चलते हैं उसकी उंगली पकड़कर, तो षष्ठी में वही जैसे हमारी परमात्मा सी। हम जब गोद में होते हैं माँ की, या कि जब चलते हैं उसकी उंगली पकड़कर, तो षष्ठी में वही जैसे हमारी परमात्मा सी है। फिर कुछ बड़े हुए तो माता और पिता न सही ईश्वर हमारे नायक तो होते हैं, नायिका तो।
फिर कुछ बड़े हुए तो माता और पिता न सही ईश्वर हमारे नायक तो होते हैं, नायिका। लेकिन फिर और बड़े हुए तो पता चलता है कि कोई भी रिश्ता कितना ही खूबसूरत सही परफेक्ट नहीं होता। लेकिन फिर और बड़े हुए तो पता चलता है कि कोई भी रिश्ता कितना ही खूबसूरत सही परफेक्ट नहीं होता। और हम कभी नाराज होते हैं, कभी शुक्र। शायद कोई ऐसा नहीं जिसने एक बार शायद कोई ऐसा नहीं जिसने एक बार गुस्से में घर छोड़ जाने की न सोची। लेकिन जब वही माँ चली जाती है हमें छोड़कर, घर से नहीं दुनिया से, और हम परफेक्ट नहीं कंप्लीट पिक्चर देख पाने लायक हो जाते हैं, तो पता चलता है कि हमारी आंखें डबडबा आई हैं, कि हमारी आंखों में धुआं उठ रहा। कुछ निर्णय देने के पहले भराई आंखें हमें खाली कर दो। हालांकि इन दिनों एक मॉब मार्केट जोरों पर है। मॉब मार्केट हालांकि इन दिनों एक मॉब मार्केट जोरों पर है और कंपनियां भी माओं को एंगेज करने के लिए तुली पड़ी। मुझे याद नहीं पड़ते बचपन के खिलौने, बस याद है तो माँ का दौड़ना छिपना। हालांकि इन दिनों एक मॉब मार्केट जोरों पर है और कंपनियां भी माओं को एंगेज करने के लिए तुली पड़ी। मुझे याद नहीं पड़ते बचपन के खिलौने, बस याद है तो माँ का दौड़ना छिपना। क्या किसी को भी बड़े होकर याद आ पाती हैं वे वस्तुएं जो छुटपन में खेली थी? याद रह जाती हैं तो बस प्रेरणाएं माँ की। माँ वस्तुओं को देते हुए भी अपने किसी स्पर्श के जादुई जोर से डाल देती है वस्तुओं को शिशु मन के नेपथ्य। चूंकि एंजाइना का अटैक उन्हें अकस्मात कभी भी आ सकता था, इसलिए हम उन्हें कभी भी चारों धाम नहीं। चूंकि एंजाइना का अटैक उन्हें अकस्मात कभी भी आ सकता था, इसलिए हम उन्हें कभी भी चारों धाम नहीं गए। न कभी वो मानसरोवर जा सकी, न समुद्र की रेत पर कभी आकृतियां बना सकी, पुरी में या द्वारका में या कहीं भी उनका माथा मंदिरों की चौखटी तक नहीं लगा। न वे बर्फानी बाबा को देख पाई या पहाड़ों पर चढ़कर कभी बद्रीनाथ को या वैष्णो देवी को या काशी विश्वनाथ। इसलिए यदि उनकी मुक्ति नहीं हुई हो तो इसका अर्थ क्या यह होगा कि मुक्ति व्याधि से नियंत्रित होती? इसलिए यदि उनकी मुक्ति नहीं हुई हो तो इसका अर्थ क्या यह होगा कि मुक्ति व्याधि से नियंत्रित होती है? तब मुक्ति व्याधि है। और जो वहां न जाने के आंसू हैं उनके, वही तो तीर्थ जल। चंद्रकांत देवताले ने मां पर एक कविता लिखी है इस शीर्षक से कि मां पर नहीं लिख सकता कवि। चंद्रकांत देवताले ने मां पर एक कविता लिखी है इस शीर्षक से कि मां पर नहीं लिख सकता कविता। यही विरोधाभास होता है। शक्ति के समक्ष निशक्त है कवि या बुद्ध। हाँ हाँ उठा लाओ, इस तरफ रखो। देखो सर एक तरफ ढुलक गया है, सीधा करो और हाथ भी सीधे रहें जतन से। हाँ हाँ उठा लाओ, इस तरफ रखो। देखो सर एक तरफ ढुलक गया है, सीधा करो और हाथ भी सीधे रहें जतन से। रस्सियों से बांध दो, देखो खपच्चियों से जकड़ने में गफलत ना हो। अच्छी तरह से बंधी रहेंगी तो सधी रहेंगी। वे
कि जो जीवन मुक्त हो गई हैं वे कि जो सब हिदायतों के पार है। मैं जितना भर गया था उतना ही खाली भी हो गया। मैं जितना भर गया था उतना ही खाली भी हो गया। तुम जितनी चली गई थी उतनी तुम बची भी रही। क्या बात। उतनी मुझे बार बार दिख रही थी जितनी अदृश्य हुई। मैं जितने बातों में लगा उतना मैं चुप। मैं जितना भर गया था उतना ही खाली भी हो गया। तुम जितनी चली गई थी उतनी तुम बची भी रह गई। उतनी मुझे बार बार दिख रही जितनी अदृश्य हुई। मैं जितना बातों में लगा था उतना मैं चुप। ये मृत्यु थी, ये जीवन। ये मुझे पंडित गरुड़ पुराण पढ़ते हैं उसमें दो छोटी छोटी जब प्राण पखेरु उड़ गए, जब प्राण पखेरु उड़ गए तब गरुड़ पुराण सुनाया गया। इतने में तो ही हो गया पुराना पाठ। इतने में ही तो ही हो गया पुराना पाठ और पीछे छूट गए गरुड़। उड़ उड़ गरुड़। वाचक के पास मृत्यु नहीं जाती, पाठ है। वाचक के पास मृत्यु नहीं जाती, पाठ जाता। वे उतनी ही अविचलित आवाज में पढ़ते हैं पनिशमेंट्स कि आपको पता लग जाता है क्या होता है पनिशमेंट। वो गरुड़ पुराण आपने सुना हो। इतने दंड बताते हैं। ये वाचक के पास मृत्यु नहीं जाती, पाठ जाता है। वे उतनी ही अविचलित आवाज में पढ़ते हैं पनिशमेंट्स कि आपको पता लग जाता है क्या होता है पनिशमेंट। एक बार माथा चूम लेती थी वो, एक बार माथा चूम लेती थी वो, तो देर तक उन्नत भाग करता और दूर तक चमकती रहती थी, अंधेरों में भी पेशा। एक बार माथा चूम लेती थी वो, तो देर तक उन्नत भाग रहता और दूर तक चमकती रहती थी, अंधेरों में भी पेशा। आज जब कुछ बहुत ही दुश्मनों के सामने, आज जब कुछ बहुत ही दुश्मनों के सामने जो मैं माथा नहीं झुकाता हूँ, तो इस बात के चलते ये वही है जिस पर मेरी माँ के चूमने की एक बार माथा चूम लेती थी। कुछ था हमारे रक्त, हमें समझ नहीं आता था। कुछ था हमारे रक्त में कि तबीयत की कुछ भी खराबी को सबसे पहले हमारी माँ को रिपोर्ट कर देते। हमें समझ नहीं आता था। कुछ था हमारे रक्त में कि तबीयत की कुछ भी खराबी को सबसे पहले अपनी माँ को रिपोर्ट कर देते। मैं ही नहीं, भैया भी, बहनें भी और पापा भी। हमें समझ नहीं आता था। कुछ था हमारे रक्त में कि तबीयत की कुछ भी खराबी को सबसे पहले अपनी माँ को रिपोर्ट कर देते। मैं ही नहीं, भैया भी, बहनें भी और पापा भी। माँ को जबकि डॉक्टरों वाली दुनिया की औपचारिक समझ अपेक्षा कम थी। माँ को जबकि डॉक्टरों वाली दुनिया की औपचारिक समझ अपेक्षा कम थी, लेकिन फिर भी माँ ही पहला रेफरेंस सेंटर थी। लेकिन फिर भी माँ ही पहला रेफरल सेंटर थी और वे खुद ही उपचारित भी करने लगी। फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने वैकल्पिक पैथियों को तो ठहरने नहीं दिया। अब वे इस गुंदाड़े में हैं कि इस निहत्ती माँ से दो हाथ कैसे किए।